चलिए तो हमारा आम डिस्कस करते तो बेसिकली वी वर ट्राइंग टू सी व्हाट वी वर ट्राइंग टू सी द किडनी लोब्यूल। देख रहे हो? तो किडनी लोब्यूल में आप देख रहे हो दैट एक्चुअली एटा मेड्यूला। तो आप यहां से एक बार बाहर चला गया, सो दैट इज कॉल्ड द सुसु। सो ये एक फोटोग्राफ मैं आपके लिए फोटो उठा लेता हूं ताकि आपको भेजा जा सके। आजकल मैं भेज नहीं रहा हूँ क्योंकि सैंडी भेज दे रहा है ना, तो इसीलिए। तो आप हाँ, और भी अच्छा, ये शायद एक और बढ़िया व्यू है एक्चुअली। आई हैव केप्ट ब्यूटीफुल व्यूज ना, दैट इज जेजेस फोटे। ये देखो, ये सर आहा ये हा, देखा था हमने। ओह गॉड इट्स सो टेस्टी, वाओ। बढ़िया। टेस्टी। हाँ देखो, अब इसका भी इमेजिन कर सकते हो, ये डायग्राम। ओके, ये और कहीं मैंने कोई मास्टर दिखाएगा नहीं लो वहाँ, समझ रहे हो? तो इट्स सो टेस्टी। चलिए सर तो, कैसे टेस्टी, कैसे किडनी है? क्यों किडनी खाते नहीं हो क्या तुम लोग? किडनी खा थी? चलिए, नहीं। तुम नहीं खाते होगे तुम लोग, बट डैडी को पूछो, मटन में किडनी खाते हैं, बड़ा टेस्टी से। अब खाते हैं देखो, सर। मटन का ब्रेन खाते हैं। हाँ तुम खाओ, ब्रेन पहले खाओ, पिरामिड। एस खाओ, जो खाना खाओ। चलिए, सो ये क्या है? सो दिस इज द कॉर्टेक्स। देखो कितना सुंदर व्यू है कॉर्टेक्स का। ओके, आप देख रहे हो कि सारा ऑलमोस्ट सारा कुछ उधर है। नाउ यू सी दिस डायग्राम, मैंने इतना बड़ा बुक के होने के बावजूद भी इसमें मिस्टेक है। देखो वो लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल को कितना नीचे लेकर आया है, देख रहे हो कि नहीं? तो लाइक दैट, तो कॉर्टिकल देखो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन पूरा यही पर्यंत नहीं किया लूप ऑफ हेनले। एंड ये जो आपका है, दिस इज बेसिकली क्या, दिस इज द मेड्यूला। ओके, तो ये जो पार्ट है, दिस इज मेड्यूला। ठीक है, तो ये आपका मेडुलरी पार्ट है। नाउ ये देख रहे हो छोटे छोटे छेद हैं, तो एटा गोटे एमती फनेल भाया थाए हैला। सो एई कोणारू परिस्राटा तळकु जीव। एंड इफ यू सी दे हैव ऑलरेडी रिटन देयर क्या, रेनल पैपिला। देख रहे हो, इट इज रिटन हियर। सो ये आपका ये आपका मेडुला हो गया, ये देख रहे हो। सो दिस इज ऑलरेडी रिटन, दिस इज रेनल पैपिला। क्लियर? तो अब उसके बाद ये चला जाएगा यूरिन क्या, कलेक्टिंग स्ट्रक्चर पे। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूरिन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। तो आप तो पेल्विस रु स्टार्ट है जीव कौन, तमर यूरिन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर। आया समझ? सो ये देखिए, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम विच आई वांटेड टू शो। नाउ एक और चीज हम देखने का कोशिश करेंगे। Okay, between the medulla, actually between the medulla you will have space. Okay, तो between the medulla जो space होता है, उस space को हम लोग क्या कहते हैं, renal columns of Burton. Okay, so I don't know why it is not magnified. So the space between the medulla is called renal columns of Burton. So what are they actually rich in, renal columns of Burton? They are actually rich in cortex. So cortex in medulla. Okay. चलिए, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको भी आप लोग सेव कर लो। ये दिस इज फ्रॉम श्मिट एंड नीलसन, दिस डायग्राम। देखो कितना सुंदर उन्होंने बनाया है, एक समरी जैसा। सो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, एक समरी जैसा हम लोग देख रहे हैं। फाइन। सो ये आपका देखिए, सी हियर, तो यूरिक एसिड, यूरिया कितना मैंने वो एनिमल ही बना दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो वो आप लोग के लिए एनिमल बना दिया है, तो आप बैठ के देखते रहो।
ठीक है जी। सो दिस इज द केस। तो आप इसका एक फोटोग्राफ हम ले लेते हैं ताकि आप सेव कर दो। तो देखो एटा कौन है, दिस इज ए व्हाट इंटरसेक्शन। तो तो हाँ, तो इसमें दोनों होगा, किसी स्टेज में कुछ होगा, किसी स्टेज में कुछ होगा। तो यू सी दिस इज फ्रॉम अ ब्यूटीफुल बुक इन एनिमल फिजियोलॉजी बाय श्मिट एंड नीलसन। तो सर, हाँ हाँ बोलो। सर इस डायग्राम में टॉर्टोइज का तीनों होता है? हाँ, टॉर्टोइज ऑल थ्री हो सकता है, यूरिकोटेलिक भी होगा, मोनोटेलिक भी होगा, यूरियोटेलिक भी होगा। सेटा जेबे हमें पढ़िबानी सेबे हमें दाबी से डिस्कस करिबा आ है। गया सर। चलो, तो जब हम नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में तब। सो अब हम लोग चलते हैं आगे। सो नाउ इफ वी ड्रॉ, सपोज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। सो ये हमने बनाया क्या, ये आपका एक किडनी लोब है, फाइन। ये आपका एक और किडनी लोब है, फाइन। सो दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला, दिस इज मेडुला। व्हाट इज दिस? ओके, सो ये है कॉर्टेक्स इन मेडुला। तो इस पे क्वेश्चन आता है आपका, तो व्हाट इज दिस एक्चुअली? कॉलम। यस, दिस इज कॉल्ड renal. Okay, renal columns of Burton. ठीक है, दिस इज कॉल्ड renal columns of Burton. ठीक है। सो अब व्हाट इज दिस renal columns of Burton? So these are cortex in medulla. ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स इन मेडुला होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन एरिया है। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग डिस्कस कर दिए क्या, पिरामिड्स। तो वी वर डिस्कसिंग एक्चुअली पिरामिड्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो रेनल पिरामिड्स, ओके। तो रेनल पिरामिड्स जो है, सो it is the sorry, the renal medulla is divided into 10 to 18 medulla rich locations, okay, known as क्या, renal pyramids. These are concerned with osmoregulation and concentration of urine. Okay, so these are concerned with osmoregulation and concentration of urine. Okay, in the what? Organism. ठीक है जी, फुल स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ उसके बाद इट इज द लास्ट, तो इट इज द लास्ट प्लेस वेयर द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड filtrate, and there can be modifications. Okay, full stop. Now once it crosses the medulla and reaches the minor calyx in the renal pelvis, क्या, it is known as क्या, urine. ओके, द फिल्ट्रेट लिख देते हैं, द फिल्ट्रेट इज नोन एज यूरिन। समझ रहे हो? तो वंस यूरी फिल्ट्रेट, इसको लिख देते हैं, वंस फिल्ट्रेट, ओके,
filtrate, crosses the medulla and reaches the minor calyx in the renal pelvis, the filtrate is known as urine. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे यूरिन. ठीक है. सो नाउ तो ये हमारा यूरिन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर था. अब आ जाएगा बी. सो दिस इज यूरिन ड्रेनिंग structure. Okay, so this is called the urine draining structure. Okay, now okay, urine draining structure. तो ये क्या करता है? It collects urine. भैया आप तो उसको यूरिन कह सकते हैं. तो it collects urine from each pyramid and sends it to the urinary bladder via the urine draining. Okay, via the urine draining apparatus. ठीक है. तो it is made up of. तो इसमें कौन कौन है? मेड अप ऑफ. तो अब नंबर 1 आ जाएगा कौन? सो नंबर 1 इसमें आ जाएगा माइनर कैलिक्स. आपका यस माइनर कैलिक्स. ओके, सो माइनर कैलिक्स प्लूरल है कैलाइसेस. ठीक है, प्लूरल इज कैलाइसेस. नाउ these are responsible for the collection of. So these are responsible for the collection of क्या? For the collection of urine from each क्या? Pyramid. पिरामिड. So the number of pyramid is equal to the नंबर ऑफ number of minor क्या? Calyx. कैलिक्स. हो गया? Full stop. These drain urine into the major calyx. ठीक है, तो ये लेकर कहाँ डाल देंगे यूरिन को? ये लेके मेजर कैलिक्स में डाल देंगे. तो इसलिए सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? मेजर कैलिक्स. अगेन प्लूरल क्या है? कैलाइसेस. ठीक है. नाउ देयर आर 2 to 3 क्या? देयर आर 2 to 3 मेजर कैलाइसेस per kidney. Okay, now each of them collects urine from few minor calyces. है कि नहीं? तो वो क्या है? वो उनसे कलेक्ट करेगा. तो each of them collects urine from few minor calyces and ultimately drains it into the क्या? And ultimately drains it into the what? बोलो. Renal pelvis. यूरेटर. pelvis. अब कह सकते हो रेनल पेल्विस. एक्चुअली यूरेटर वहां से खुलता है, तो आप कह सकते हो. तो इनटू द रेनल पेल्विस. तापरे थर्ड आ जाएगा रेनल पेल्विस. ओके, सो इट इज द क्या? इट इज द पार्ट
of the kidney closest to the blood vessels, and from here the blood is drained into the ureter. Ureter. बोला it can also be referred to as the origin of ureter. ठीक है, तो ये आपका origin of ureter है. तापरे लास्ट होची ureter. Okay, so this is also known as the duct of the kidney. It is also known as the duct of the kidney. And drains urine out from the kidney into the drains the urine out from the kidney into the urinary bladder for storage. ठीक है, है so urinary bladder for storage. So this is the concept of what? This is the concept of ureter. And या आप इसको अब क्या कह सकते हो? VS of kidney. ठीक है, अब आपका यूरिन जो बाहर चला. नाउ थोड़ा सा हम उस डायग्राम को एक बार देखना पसंद करेंगे. We'll look at this diagram a bit more clearly now. So look at this structure. So now you are seeing the boundaries or not? So this is the definite boundary of the medulla. Okay? So the red part is the definite boundary of the medulla, and the white is the cortical part. है कि नहीं? तो white आपका cortical part है. Now ये देख रहे हो, ये वो funnel like part है जो समोसे का. And यहाँ आपके Yes, क्या sir. है? If we want, we can make some baby holes. है कि नहीं? इसमें थोड़ा थोड़ा होल्स कर देते हैं. सपोज इस तरह से डॉकर 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 छेद कर देते हैं और थोड़ा बेबी बना देते हैं. तो सपोज ये बिग होल्स बना देते हैं. ठीक है, तो अब इधर से क्या होगा? ये आपका यूरिन छन के आएगा किधर? इनटू द माइनर कैलिक्स. नाउ यू आर सीइंग. तो इसलिए नाउ यू सॉ द माइनर कैलिक्स एक्चुअली. सो तो Yes, ये sir. आपका माइनर कैलिक्स है. ओके, ये आया माइनर कैलिक्स, ये आया माइनर कैलिक्स, ये आया माइनर कैलिक्स. एंड ये सारे माइनर कैलिक्स जुड़ के बनाते हैं क्या? मेजर कैलिक्स. ओके, तो ये मेजर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स जुड़ के क्या बनाते हैं? दिस इज कॉल्ड द पेल्विस. एंड पेल्विस इज द मदर ऑफ द यूरेटर. एंड वहां से आपका क्या होगा? तो यूरिन बाहर चला जाएगा. देख रहे हो आगे मजा की नहीं? सो दिस इज हाउ जेजेस प्लेज विद द डायग्राम. चलिए, तो ये आपका हो गया. तो अब देख रहे हो कि इतना सुंदर से इसको अगर निकाल दो तो ये जो पार्ट है ये यूरिन ड्रेनिंग पार्ट है. एंड ये जो पार्ट है छतु. इमेजिन दिस इज अ मशरूम. आप ये डंडा निकाल दो तो क्या हो जाएगा? यूरिन ड्रेनिंग पार्ट आउट एंड द छता इज द urine forming part. Are you guessing it or not? So compare Yes, sir. with a mushroom. Okay, ये एक मशरूम का छत्ता है एंड ये उसका डंडा है. Fine. So this danda is the draining part and the chhata is the forming part. Clear? चलिए, so now we have finished with the anatomy of the kidney. Now, if you know or not, गरिमा का प्लेन आ गया आज. राफेल
तो because when Garima is going to become a big girl, so she wants to fly the Rafale. हाँ, चलो, okay? Oh no, बोल रही है. She wants to only sleep. Like, चलो, समझ आया? So now, अब हम लोग चले जाएंगे एक बहुत important part. That is called the histology of the nephron. तो ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है नहीं? तो ये जो हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन है, तो ये आपको डिसाइड करके बताएगा कि एक्चुअली तो हाउ योर क्या एक्चुअली आपका जो फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है? सो नाउ फॉर दैट वी विल Sir, your mic is mute. टमत मेरी गल है. अरे वो माइक में जानबूझ के म्यूट करता हूँ ना, यहाँ द बॉय he is actually working. So now let us see this diagram. Again, this is a bread and butter diagram for us. अब तुम लोग बच्चे जैसा मत करो, सेंड आईडी, ओके? अरे मेरे को भेजना होगा तो मैं भेज दूंगा ना, तो आप इतना हक पका रहे हो क्या? चलो नाउ, इसीलिए वो बच्चा लोग नहीं करते हैं पूरा. अभी तुम एक मिनट गरिमा का क्लास में तुम आईडी दे से मैडम पठी थी भाई, जो जो टेस्ट है नहीं, तो तुम लोग जैसे करते हो वो लोग वैसे ही करते हैं. अरे टेस्ट 9 बजे शुरू होगा, 9 बजे शुरू करो. सीए 10 थर ट्राई कर देते बराबर ही जो 50 टा एसएमएस पढ़ते हुए, नो मैडम माइन इज नॉट ओपनिंग, मैडम माइन इज नॉट ओपनिंग. तो लाइक दैट. तो उस तरह से अरे शांति से बैठो, नहीं खुल रहा है तो क्या मैडम श्रद्धा आके खोल देगी तेरा ना क्या? तो सेटा तो उस गरीब बेचारे का जान खा रहे हो. चलिए अब आ जाइए. सो ये हमारा पिक्चर है. सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. ओके, तो एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. चलो हो गया. सो नाउ यू आर हैप्पी. सो ये टॉपिक खत्म. चलो अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पे. नाउ तो इधर हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. तो फर्स्ट होची ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. चला. नाउ आप जानते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बोमेन्स कैप्सूल एपिथेलियम, ओके, इज इक्वल टू क्या, जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं. ओके, तो ये दायरा क्रॉस करने आना पड़ता है, ठीक है? सो दिस दायरा यू हैव टू क्रॉस. तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बोमेन्स कैप्सूल एपिथेलियम इज इक्वल टू एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन. ठीक है जी. तो अब उसमें ए पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. सिंस ग्लोमेरुलस, उसका काम क्या है, आर मेंट फॉर फिल्ट्रेशन. ठीक है, आपको छानना है कपड़ा. सपोज हम लोग क्या करें, चाशनी छानेंगे, चीनी सिरा को छाणीबा, तो हमें गोटे आरो नहीं आइलो. तो आरो को जब हम चीनी सिरा छानेंगे तो क्या होगा बोलो तो? कैन एनीबॉडी गेस what will happen if you chant the chini sira with arrow? कुछ नहीं निकलेगा.
उन्हें क्या निकलेगा? प्योर वाटर। Sorry. Only Pure one water. is water. समझ में आया? ऑल Yes, sir. सॉल्यूट्स आर गंदा, वो सोचता है वो सारा सॉल्यूट हटा देगा। समझ में आया? Now tell me if you want to Yes. get neat. ये एक bread and butter question है। So for the film Mahendra Singh Dhoni, Sushant Rajput took training from which cricketer? बोलो। देख रहे हो तो आपका नीट कैसे होगा? बोलो। आप मत किसको ही MS बनेंगे ना। Dhoni. चलो, इट इज किरण मोरे। किरण मोरे। धोनी धोनी सिखाएगा ना, वो अमीर आदमी है। चलिए, तो इट इज किरण मोरे। Now since glomerulus are meant for filtration, है कि नहीं? Are meant for filtration, they have big holes in their epithelia. Okay, they have big holes in their epithelia. अरे छानिया पे आनी चाहिए तो कोनाडा बड़ा करी बनी. So like that. So up they have big holes in their epithelia. Okay, full stop. These holes are large enough for passing out of almost all components of blood except blood cells. कौन सा blood cells? RBCs. Except, okay, blood cells. Okay, except blood cells. ब्रैकेट में आप लिखेंगे RBCs. तो इसलिए RBC के अलावा सारा का सारा चीज ब्लड में बाहर जा सकता है। भाई क्यों ऐसा रखा है आपने? क्योंकि हमारा उद्देश्य ही उसको साफ करने का है। तो समझ रहे हो? तो दिस इज द प्रॉब्लम। बट ये तो गड़बड़ है यार। ओके, बट ओके नाउ बट, तो आप ग्रीन पॉइंट होगा तो आप हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ओके, these holes are large enough for even all proteins to pass through. ओके, तो ब्लड का जितना भी प्रोटीन्स है वो सब इसमें से चला जाएगा। बट दीज होल्स आर लार्ज इनफ फॉर इवन लार्ज प्रोटीन्स। भाई लार्ज जा सकता है तो ऑटोमेटिकली तो स्मॉल जाएगा ही जाएगा। तो दीज होल्स आर लार्ज इनफ फॉर इवन लार्ज प्रोटीन्स टू पास थ्रू। सो इट इज हजार्डस। तो ये घोटा गड़बड़ है। तो इसको रोको। तो इसको कौन रोकेगा? तो सेकेंड मेम्ब्रेन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द टू एपिथेलिया, दोनों, इसका भी उसका भी। बेसमेंट, भाई ये एपिथेलिया है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा ही। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द एपिथेलिया क्या करेंगे? बोथ द एपिथेलिया प्रिवेंट the passage of large and medium proteins. Okay, this is because they have smaller pore size. तो उसमें स्मॉलर पोर साइज है। क्लियर? तो अब आपका स्मॉल प्रोटीन्स नहीं जाएगा। बट क्या लार्ज एंड बिकॉज मीडियम प्रोटीन्स, बट फिर भी यहाँ तो क्या है? तो बट स्मॉलर प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन कैन पास थ्रू।
ठीक है, तो अब इन छेदों से आपका एल्ब्यूमिन आर पार हो जाएगा, तो अब उसको भी रोकना पड़ेगा। ओके, तो ये आ जाएगा सी these smaller proteins are okay, these smaller proteins are retained inside the blood and its filtration is क्या prevented by the inner visceral या podocyte epithelium of the Bowman's capsule, है कि नहीं? तो इसीलिए these smaller proteins are retained inside the blood, मैंने उसको हम आने नहीं देते हैं, and its filtration is prevented by the inner visceral या podocyte epithelium of the Bowman's capsule. ठीक है, now full stop, the this epithelium is made up of specialized, okay, squamous, specialized, simple, squamous, okay, epithelial cells known as podocytes. चला, these have numerous small food processes known as क्या? These have numerous small food processes known as कौन? Pedicels. Okay, known as pedicels. ठीक है, तो नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक्चुअली इसके पास जो सेल है पोडोसाइट सेल, ये बड़ा यूनिक सा सेल होता है। तो सपोज ये इधर है, नाउ सपोज ये आपका दिस इज द सेल, ओके, इसमें इस तरह से गैप्स होंगे एंड यहां ऐसे लंबे प्रोसेस होते हैं, इसमें असंख्य पेडिसिल्स होता है। सो दिस इज ए पेडिसिल। समझे? सो ये आपका पेडिसिल है। तो ये क्या करता है, एक तो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन बढ़ा रहा है, एंड दूसरा बुरी तरह से लपेट देता है किसको? ब्लड कैपिलरीज को। फाइन, सो दिस इज द पोडोसाइट सेल। तो ये जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है? पोडोसाइट। And what are these processes known as? Pedicels या food processes। ठीक है जी, तो ये आपका इनर विसरल मेम्ब्रेन है। Now try to show you a diagram. So I'll try to show you ये कौन सा पेज है? 18। ना इस डायग्राम को देखिए, आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? यस सर, यस सर। तो ये देख रहे हो, तो ये आपका ग्लोमेरुलस सेरेनल कॉर्पसल,
या उसको माल्फिजियन कॉर्पसल भी बोलते हैं। फाइन। तो यहाँ देखिए, तो आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये आपका आर्टरी है। अब उसको पूरा बुरी तरह से लपेट दिया है कौन, these cells, they have badly wrapped it। ओके, तो जब they have badly wrapped it, तो अब आप क्या देख रहे हो, तो ब्लड कहाँ से आएगा, ये जो पिंक पिंक जगह है, तो समझ रहे हो, तो ये पिंक जगह आप क्या देख रहे हो, कैपिलरी एपिथेलियम। एंड ये ब्लू ब्लू जगह क्या देख रहे हो, पोडोसाइट एपिथेलियम। ओके, तो इसीलिए ये जो आपका पर्पलिश जगह है, दैट इज पोडोसाइट एपिथेलियम। एंड ये जो आपका रेडिश जगह है, ओके, इसको मैं थोड़ा यहाँ एक डॉट लगा देने का कोशिश करता हूँ। तो ये जो डॉट है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, कैपिलरी एंडोथेलियम। तो इसी को हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। समझ रहे हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ब्लड